नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में ये जयंतीपुर इलाका है जो सुरेंद्र सराय में ये जगह पड़ता है, तो धूमनगंज थाने के अंतर्गत आता है। यही वो जगह है जहाँ पे शुक्रवार यानी परसों जो है राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह जो थे उमेश पाल की यहीं पे बम और गोली मार करके हत्या की गई थी। रिपोर्ट्स आए हैं कि उनको कुल 7 गोली लगी थी, जिसमें से 6 गोली जो है उनके पूरे शरीर से आर पार हो गई थी। यही वो जगह है जहाँ से बदमाश जो है बाहर निकले थे। अमित इलेक्ट्रिक वर्क है, वो आप जो पीछे गली देख रहे हैं जहाँ पुलिसकर्मी खड़े हैं, उसी गली में वो जो है भाग के अंदर गए थे। उसी गली के अंदर से उनका जो है घर भी पड़ता है। जब हम गली में गए, जब हमने जो है जांच पड़ताल की, जो हमने जो है खोजबीन शुरू की, तो हमने ये पाया कि जो दीवारें हैं, दीवारों पर जो गोलियों के निशान आप जो साफ साफ देख सकते हैं, आपको हम आगे दिखाएंगे भी। जो खिड़कियाँ हैं, बम के धमाके से खिड़कियाँ जो है टूटी हुई मिली। अभी का जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अतीक अहमद और उनके जो परिवार के लोग हैं, जैसे उनकी बीवी हो गई, शाइस्ता हो गई, जो उनके 2 बेटे हैं, असद को जो है उन लोगों ने गिरफ्तार करके लगातार जो है तीसरे दिन भी जो पूछताछ जारी है। साबरमती जेल से यानी गुजरात से जो है अतीक अहमद को रिमांड पर लाने की तैयारी की जा रही है। कुछ कोई भी ला करके उसको रिमांड पर लेकर के पूछताछ किया जाए। ये जो अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है। उनके कुछ परिवार के लोग जो है जुड़े हुए हैं और जो हमारे आसपास मौजूद हैं, कुछ लोग मंदिर चल कर भी बात करेंगे। और जो आसपास के जो दुकानदार हैं, जो यहाँ के लोग हैं, स्थिति थोड़ी सी अगर मैं आपको जो लेटेस्ट अपडेट है मैं उसके बाद बात करूँ तो कि कल के मुकाबले कल भी जो ट्रैफिक खुलवा दिया गया था। जो फियर फैक्टर था एक लोगों के अंदर, जो एक डर की भावना थी कि हाँ कोई गोली चल गई है, बम चल गया है, तो उससे निपटने के लिए जो पुलिस से जो आलाधिकारी थे, लाइक कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गए प्रयागराज के, जो डीएम थे और जो एडिशनल सीपी थे, उन लोगों ने लोगों को काफ़ी समझाया बुझाया कि इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कल यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स और पीएससी और पुलिस के जवान भी तैनात थे। और आज भी जो है पर्याप्त संख्या में जो है सुरक्षा के जो पूरे इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पूरी तरीके से खुला हुआ है, आपको हम आगे दिखाएंगे। और यहाँ पे जो है उनके परिवार के लोग हैं, कुछ हमसे बात करेंगे। तो ये क्या नाम है आपका? आइए जरा बात करिए। क्या नाम है आपका? शुभम। और शुभम, क्या लगते हो आप रिश्ते में? और थोड़ा सा आगे जाइए, आराम से बात करें। आप लोग कहाँ थे? क्या? अरे हम लोग प्रीतम नगर के हैं, मतलब। अच्छा, तो आप उनके रिलेटिव में? नहीं, रिलेटिव नहीं है, लेकिन घर ही जैसे हैं। घर जैसे हैं जी। आप लोग उमेश पाल को किस तरह से जानते थे? हाँ, उमेश पाल को आप लोग किस तरह से जानते थे? चाचा के हिस्से, नेताजी के। अच्छा, नेताजी के जैसे। जी जी। तो आप लोग को पता चला कि ऐसी जो है घटना हो गई? फिर 5 बजे तकरीबन परसों शुक्रवार को। शुक्रवार को। जी। ये जो लगभग 4:45 बजे के आसपास घटना थी, तो घटना के अराउंड 10 मिनट बाद आप लोगों को जो है पता चला। जी जी। तो आप लोगों ने उनको पहली बार किस हालात में देखा था? पहली बार हम लोग देखे थे, स्वरूप रानी गए थे, उनको गोली लग चुकी थी। हाँ। वहीं देखे थे स्वरूप रानी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत मौर्य है। अजीत, आप जो किस तरीके से जानते हो उमेश पाल को? उमेश पाल को बहुत दिन से तो नहीं जाता, लेकिन जब से हो संभाले पिछले 10-12 साल से जानते हैं। और काफ़ी नरम स्वभाव के थे और अपनी लड़ाई लड़ना यह जानते थे। पिछले दिनों से इनके 18 साल से मुकदमा चल रहा था। ये पूरा इलाहाबाद में या फिर पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। 18 साल से चल रहा। 2005 से 25 जनवरी 2005 की जो है राजू पाल की मर्डर कर दिया गया था। यहीं से 200 मीटर आगे जो है मार्केट के सुलेंद्रा मार्केट में। जी जी जी। लेकर के जो है आज 18 साल होने को 18 साल हो गए। पूर्व में जो भी इनकी दुश्मनी रही, उस दुश्मनी को निभाने के लिए ये घटनाएं हुई है, ताकि हमारा बीच का रास्ता हट जाए, हमारा रास्ता क्लियर हो जाए। जितने भी आरोप लगे थे अतीक अहमद पे, सब एक एक करके जो सबको बिल्कुल एकदम फैसले की दहलीज पे थे, एकदम बिल्कुल निर्णायक मोड़ पे थे। सारे जो कोर्ट के जो फैसले थे, बाबा इनको धमकाया भी जा रहा था कि आप जो गवाही से दूर हट जाओ, गवाही से पीछे हट जाओ। लेकिन ये जो है उस पूरे प्रकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए और हाई कोर्ट तक गए। तो जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के लोकल्स लोग हैं, जो यहाँ के इलाके के लोग हैं, तो ऐसा क्या होता है कि अतीक अहमद का ऐसा कौन सा प्रभाव है कि लोगों के अंदर एक डर की भावना रहती है? अगर मैं खासकर शहर पश्चिमी की बात करूँ तो शहर पश्चिम में भी तो कोई प्रभाव नहीं है। ये तो मामला माननीय न्यायालय में है। अब माननीय न्यायालय पे हम लोग को भरोसा है, न्याय माननीय न्यायालय से हम लोगों को मिलेगा। माननीय न्यायालय ठीक है, न्यायालय अपना काम करेगा, जस्टिस जो उनका जो जस्टिस देने का काम है वो काम करेगा। लेकिन मैं अगर पर्टिकुलर शहर पश्चिमी की बात करूँ तो जो यहाँ पे एक लोग कहते हैं कि अतीक अहमद का फियर फैक्टर रहता है, तो उसके बारे में आप लोग यंग हैं और आप लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अतीक अहमद का ऐसा कौन सा रौला है जिससे यहाँ पे उसका फियर फैक्टर रहता है? कोई डर माहौल ऐसा कोई नहीं था, लेकिन ये घटनाएं होने से माहौल में एक माहौल तो बन ही गया है, जिससे आसपास इलाके में डर सा माहौल है। जो नए बच्चे उनके भी डर है, स्कूल चले गए, देख रहे हैं रास्ते में जिस तरह घटनाएं हुई है। इस माहौल से हमको इस सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस परिवार को न्याय मिले, और जो घटना हुई है उसकी क्षति सरकार पूर्ण नहीं कर सकती, लेकिन उचित न्याय दिला के इस परिवार को हमको न्याय मिलना चाहिए। एक पक्ष और है जिसपे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा
कि जो ये योगी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की सरकार है, तो लगातार जो है इन पे कार्रवाई कर रही है, चाहे मुख्तार अंसारी हो गए, चाहे अतीक अहमद हो गए। तो क्या उनको एक बार अपने आप को स्थापित करने के लिए कोई इतनी बड़ी घटना करना जरूरी था कि हाँ कि नहीं, मेरा अभी वजूद खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मेरा ये है? ये वजूद की बात तो नहीं है, लेकिन अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। माननीय न्यायालय पे हमको भरोसा है, न्यायालय ही हमको उचित न्याय मिलेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? आइए आप इधर आइए। कैमरे में क्या नाम है आपका? अनिल पाल। अनिल पाल। कैसे जानते हो उमेश पाल को आप? उमेश पाल को आप कैसे जानते थे? अनिल पाल एक साथ हमारे उनके हम जूनियर हैं, प्रैक्टिस करते साथ में। अच्छा, अब और चाचा भी हैं। अच्छा, हाँ। तो आपने पहली बार जो है कब सुना कि ऐसी जो है कोई बड़ी घटना हो गई है, उनको गोली लग गई है उनको, या फिर आपके साथ जब उनके साथ आप प्रैक्टिस करते थे तो आप लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने कब इस चीज़ को जो है जाहिर किया कि उनके जान को जो है खतरा है, लगातार जो है उनको जान को लेकर के धमकियां मिल रही हैं? काफी बार गुहार लगाई थी भी, और उसके बाद मतलब कि सोशल मीडिया भी काफी था, और मतलब हर टाइम वो बताते रहते थे कि यहाँ खतरा तो है ही है उनका। तो उनको मतलब कि सुरक्षा कर्मी मिले हुए थे, लेकिन उस दिन उनकी डेट थी कोर्ट की, तो वहाँ गए हुए तो वहाँ भी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ आया, ऐसा घटना हो गई है। अच्छा, बीच में उमेश पाल के परिवार और पूजा पाल के परिवार जो रिलेटिव भी हैं, तो उन लोगों के बीच में थोड़ा सा मतलब खटास पैदा हो गई थी, खास करके ठेकेदारी वगैरह को लेकर के। ऐसा कोई कुछ नहीं था, कोई खटास कुछ नहीं था। ये जब हमसे बात कर रहे थे तो भाई साहब बगल से कर रहे थे कि ऐसा कुछ मत बोलना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। परिवार में होता रहता है, भैया चाहे बोले ना बोले, लेकिन था भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नीच परिवार में होता रहता है, परिवार में मनमुटाव हो जब कल यहाँ पे पूजा पाल जी आई थी तो उनके सिस्टर्स ने जो है एक बात कही। ऐसा कुछ भी नहीं हुई है, हर घर में होता रहता है ऐसा ही, कि चाहे ना आपसी मामला, ऐसे कोई मतलब नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है। तो अभी के आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पुलिस है उसने जो है सही तरीके से कार्रवाई की है कि नहीं? पुलिस क्या मतलब एक्टिव है? क्या पुलिस अपना काम सही तरीके से किया है? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक्टिव थे वैसे ही एक्टिव अपना विधानसभा में उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी जो तेवर में कहा ऑन द जो है हाउस में उन्होंने ये बात कही कि जितने माफिया हैं उनको जो है हम मिट्टी मिलाने का काम करेंगे। जी जी, बस वही पे कायम रहे, बस वही चाहता हूँ जो मतलब कि बोले हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी वो कर देते हैं तो हम लोगों को एक वो मिलेगा कि हाँ उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। अच्छा, आपको हम दिखाते हैं एक चीज और कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल ही जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल नॉर्मल है। आप देख रहे होंगे कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कल की तरह ही जो है बिल्कुल ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं है। तो कल की जो ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ है, लोगों को जो फेयर फैक्टर्स था उसको पूरी तरीके से निकालने की कोशिश थी, कल पुलिस भी कर रही थी। तो ट्रैफिक जो है बंद नहीं था कल से भी, और आज भी उसको पूरी तरीके से खोल गया है, ओपन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं। आपके ऊपर मैं अपडेट कर दूं जो भी दर्शक अभी भी जुड़े हैं कि यही वो गली थी, यही वो अमित इलेक्ट्रिक वर्कशॉप की जो है दुकान थी, जहाँ पे कल शुक्रवार को सात हमलावर आए तो क्रेटा से उतर रहे उमेश पाल को जो है ताबड़तोड़ गोलियों और बमों से भून दिया। उनके गनर संदीप इंसान थे जो वो आजमगढ़ के रहने वाले थे। इस पूरे प्रकरण में उनकी भी जो है डेथ हो गई थी। ये देखिए आप लोग यहाँ पे पुलिस के जो जवान हैं वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। पुलिस स्पेशल जवान हैं, जो उनके मिलने वाले लोग हैं, उनके रिलेटिव हैं, जो उनको जानने पहचानने वाले लोग हैं, वो आ रहे हैं, एक एक करके उनसे मिल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले कौशाम्बी से विधायक संजय गुप्ता आए थे, वो जो है मिले थे। हम आपको एक बार जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो रहने वाले हैं, हम उनसे जो है आपको एक बार बात करते हैं कि क्या था ऐसा। चले जाइए भैया, आज आप लोग तो हम आपको अंदर लेके चलते हैं, वो चीज़ दिखाते हैं कि जो ये दीवारें थी, दीवारों पे जो है गोलियों के निशान लगे थे। यही वो गली थी जहाँ पे कल जब उनको यहाँ से जब वो सड़क से उतर के जब भाग रहे थे गली में, तब उनको जो है गोलियों से और बमों से भून दिया गया था। जो उनकी भतीजी थी, जब वो सामने आई थी उनको बचाने के दौड़े, भतीजी पे उनके बदमाशों ने जब पिस्टल तान दिया था। तो पूरा जो है आप देख रहे हो यही वो गली है, लगभग 3 फुट की उनकी जो है उसकी जो चौड़ाई होगी, इसमें सिर्फ एक बाइक निकल सकती है। तो इसमें उनके अंदर उनका घर पड़ता था। यहाँ पे देखोगे सीसीटीवी, गेट पे भी सीसीटीवी लगे हुए थे, और यहाँ पे जैसे जो गली है इस पे भी सीसीटीवी लगे हुए हैं। आपको अभी दिखाएंगे कि ये देखिए जो गोलियों के निशान हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये गोली के निशान है। जब गोली चल रही थी तो वो जो गोलियों के निशान दीवारों पे जो है आपको साफ साफ देखे जा सकते हैं। ये देखिए, ये भी जो निशान है,
ये निशान है, ये भी जो गोलियों के निशान है। और ये एक ये स्पॉट है जहाँ पे गोली लगी गई थी, मारी गई थी और मिसफायर होकर के ये देखिए ये जो खिड़कियाँ हैं ये बम के धमाके से या फिर गोलियों के लगने से जो है टूटी हुई पड़ी हैं। ये उनके सामने जो है गेट है, यहाँ पे सुरक्षाकर्मी हैं, जो जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, तैयार हैं। ये उनके नेम का जो है प्लेट लगा हुआ था। और यहाँ पे जो उनके कुछ पड़ोसी रहते हैं, जो उनके बगल में रहने वाले थे, जो यहाँ पे वर्कर्स थे, कल हमने उनसे बात भी करी थी, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था बातचीत करके। और जब हम उनके घर के अंदर आते हैं तो ये देखिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पूरे जितने सुरक्षाकर्मी हैं अपने अपने सिक्योरिटी को इंक्रीज कर दिया गया है उसको लेकर के कल की घटना के बाद। देखिए जो मिलने वाले लोग हैं, जो उनके नज़दीकी हैं, जो उनके करीबी हैं, वो एक एक करके उनके घर पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं। और जो पुलिस के जवान हैं वो भी पूरी तरीके से सुरक्षा में उनके पास में मौजूद हैं। उनके जो कुछ परिवार के लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो मेरे साथ आप लोगों से बात करना चाहेंगे, आप एक बार हाँ, उनकी पत्नी है, आप एक बार चले जाइए, इसको पकड़ लीजिए, आप इसको सही से इसको उनकी पत्नी है जयापाल जी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब माता जी थोड़ा सा बैठने के लिए हमारे साथ थोड़ा सा दूर से हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं उमेश पाल जी की पत्नी जयापाल जी हैं। तो शुक्रवार की जब घटना काफ़ी दुखद घटना घटी तो एक फैमिली के लिए सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने कितनी बार इसको लेकर अंदेशा जताया था प्रशासन से लेकर के, उन्होंने कितनी बार कि हाँ मेरी जान पे खतरा है? उन्होंने कईयों बार प्रशासन के रिक्वेस्ट किया था, अपनी सुरक्षा की मांग भी की थी, आला अधिकारियों को अपील भी का कागज भिजवाया गया भी था कि अब मेरे जान को खतरा है, मुझे प्रोटेक्शन सुरक्षा दी जाए। हमारे पास गनर सिर्फ 2 ही थे, पहले 4 थे, फिर बाद में उन्होंने हटा लिया, फिर 2 हो गए। और अब आज जब वो गए भी तो वो खाली 2 गनर को ही लेके गए थे, बाकी कोई सुरक्षा नहीं। जब जान रहे थे क्योंकि कोर्ट में जाना था उन्हें और कोर्ट में बयान होगा, उन्हें सरकार को तो ये चाहिए था कि हमको सुरक्षा दिलाते, कम से कम हमारे आदमी आज हमारे साथ बैठे होते। और उनकी सिक्योरिटी तो कब जो घटा दी गई थी, कितने महीने पहले या फिर कितने दिन पहले? यही 1.5 साल हो रहा है, तभी हटाया गया है। जिस उमेश पाल पे सिक्योरिटी को लेकर के इतना जो थ्रेट था, उसके बावजूद कल सीएम ने विधानसभा में भी कहा कि जो माफिया हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन सिक्योरिटी को डिक्रीज करने से पहले उन्होंने क्या, जो उनके अधिकारी थे उन्होंने इस पर जो है विचार किया कि हाँ जिसके ऊपर इतना जो है लाइफ का थ्रेट है तो हम बार बार उसके सिक्योरिटी को जो है 4 से घटा कर क्यों बिल्कुल एकदम आधी कर दे रहे हैं, 2 कर दे रहे हैं। माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, एक बेटे का जाने का गम तो आप जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक उमेश है वो जो है लगातार अतिक्रमण के खिलाफ जो है कोर्ट्स में गए और राजूपाल के जो हत्याकांड का जो मुख्य गवाह थे, तो उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए जो है बिल्कुल हम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचाए थे और उससे फैसले आने वाले भी थे। तो उसको वो एक शेर की तरह था, शेर की तरह लड़ रहा था। 17 साल लड़ा है, उसको धमकियां मिली, अपहरण हुआ, फिर वो पीछे नहीं हटा। लेकिन ये है कि अतिक जेल में है, जेल से बैठा अपना पूरा कारामात कर रहा, अपना काम कर रहा है जेल से बैठे हो। ये अच्छा, वहाँ से वो अपना मोबाइल से फोन से अपने गुंडों अपने बच्चों सबको हुलकार रहा। उस दिन एकदम लास्ट था, जो भी बचा हो मुकदमा नहीं, लास्ट एकदम आखिरी आ गया था। अब उसी दिन मेरे बेटे की हत्या कर दी। अब ये है कि मुझे जो बोल रहे हैं पार्टी से, योगी जी बोल रहे हैं, भाई उनकी सरकार है, हमको विश्वास है कि वो जो बोल रहे हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो मेरा भी यही निवेदन है कि मेरा बेटा तो चला गया,
लेकिन हम मुझे फैसला इंसाफ दिया जाए। जो अतीक जेल में है उसको फांसी की सजा सुनाई जाए या आजीवन कारावास। और जो गुंडे अब मार के भागे हैं इनको तत्काल अरेस्ट किया जाए और उनको काउंटर किया जाए। बस यही मेरी मांग है। इसके बाद मेरे परिवार की सुरक्षा और जो है बच्चों की पालन पोषण देखें बस। भैया एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, बेटा उसका लड़का जब यहाँ तक आकर के मार सकता है तो छोटा लड़का भी कर सकता है कुछ कल। तो मैं तो निवेदन यही करूंगी कि पूरा घर उनका जिस तरह से ये इस तरह से इन्होंने बढ़ावा दे रहे हैं, अपने बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चे आ करके मार रहे हैं। आज तक आप परिवार में किसी भी चले जाए, माँ बाप ये कभी नहीं कहते कि तुम मारो, शिक्षा देते हैं कि पढ़ो। अब वो आके इस तरह से काम कर रहे हैं, हम आप कब तक सुरक्षित है किसी चीज के लिए? तो योगी जी जो करिए सोच समझ के कीजिए, पूरा निस्त नाबूद कीजिए कि कम से कम वो कल को किसी को न प्रताड़ित कर सके। प्रयागराज में, पूर्वांचल में और शहर पश्चिमी में एक कहावत है कि बापे पुत परापत घोड़ा ढेर नहीं तो थोड़े थोड़ा। तो ऐसा कौन सा बाप होता है जो आतंकवाद को अपने बेटे को भी सिखाता है, गुंडागर्दी को, बदमाशी को अपने बेटे को भी सिखाता है कि नहीं, जिस तरीके से हम जो है दहशतगर्द जो है पैदा करते थे, लोगों में दहशत पैदा करते थे, डर की भावना पैदा करते थे, तुम जो उसी रास्ते पे चलो। ये जो है जो घड़ी जो एक मतलब हत्या हुई थी, जो एक पूरे यूपी के जितने भी लोग थे सबको इधर पूरा जो है अंदर से झकझोर दिया। खास करके बीजेपी के उस दावे के बाद जब वो लोग दावा करते थे कि नहीं, जो पूरे यूपी में जो है शासन और कानून व्यवस्था की जो है एकदम बिल्कुल रीढ़ मजबूत है। लेकिन जब रीढ़ मजबूत थी तो बिल्कुल एकदम जो है चलते फिरते रास्ते पे आपको मैंने बाहर दिखाया भी कितना जो है जहाँ पे इतना जो ट्रैफिक है, जहाँ पे इतनी जो है भीड़ भाड़ हो, जहाँ पे इतने जो मतलब वाहनों की आवाजाही हो, तो बिना किसी जो है प्रॉपर प्लानिंग के इतनी बड़ी घटना को एग्जीक्यूट करना कितना आसान है। तो ये खास करके इंटेलिजेंस के लिए भी एक बड़ा जो है मैसेज है। थोड़ा सा पीछे चलिए। जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, हाँ, अब जो है अब जो क्या नाम है और किस तरीके से आपने जो शहर पश्चिमी के जो ये जो दहशतगर्द आतिक अहमद को आपने झेला है उस चीज को? मेरी बच्ची ने अपने बाप का चेहरा भी नहीं देखा जिस समय उन्होंने मरवाया। तो क्या घटना है ये 2005 की है। खुलेआम बीच 60 फीट रोड पे मेरे पति को वहाँ बुला के हत्या की गई थी। और मैं अपने बच्चों को, मेरी छोटी वाली लड़की ने कभी अपने बाप का चेहरा नहीं देखा। और मैं अभी पाल रही हूँ अपने बच्चों को। मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला था, इसलिए वो बरी हो गया। लोग बोले पैसा लेके वो सुलह हो गई। यहाँ से बिल्कुल गुजरात के साबरमती जेल में बैठा अतीक अहमद वहाँ से अपना पूरा सिंडिकेट को रन कर रहा है, पूरे अपने जो उनके शूटर्स है उनको जो है दिशा निर्देश दे रहा है। तो एक बिल्कुल एक इंटेलिजेंस फेल्योर का जो एक बिल्कुल दावा खड़ा होता है कि जो यहाँ की पुलिस थी, जो यहाँ के इंटेलिजेंस अफसर थे, क्या उनको बिल्कुल भी इस तरीके से जो है मतलब भनक तक नहीं लगी कि क्या ऐसी जो बड़ी घटना की प्लानिंग की जा रही है या फिर ऐसी कोई बड़ी घटना जो है मतलब हो सकती है। हम आपको जो है बाहर कुछ लोग हैं जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनको दिखाएंगे कि जो यहाँ के लोग हैं वो किस तरीके से जो इसका दहशत है अतीक अहमद का, वो शहर पश्चिमी में पिछले 18 साल से यानी उससे पहले से भी झेलते आ रहे हैं। तो मैंने अभी उनके जो है परिवार से बात करी, उमेश पाल की पत्नी थी, जयापाल थी, हमने उनसे बात करी तो काफ़ी, उनकी माता जी से बात करी। तो किसी परिवार पे और किसी फैमिली पे जब इस तरह की कोई घटना होती है तो उसका पर्टिकुलर इस स्थिति में बोलना और काफ़ी सिर्फ वो यही चाहता है कि उसको किस तरीके से जो है जस्टिस मिल जाए ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। कल सीएम योगी ने विधानसभा में भी कहा कि जो माफिया हैं उनको जो है मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। मैं आपको एक बार और दिखा रहा हूँ कि यही उनका गेट है, उनका जो घर का फ्रंट एंड है, और ये जो है गली है तो 3 फीट चौड़ी गली है। यहीं से वो जो आ रहे थे और ये जो है वहाँ पे 2 CCTV कैमरा लगे हुए हैं, जो उनको इस बात का अंदेशा था, उनको जो सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर अंदेशा था। गोलीबारी और बमबारी से जो है कांच के जो खिड़कियाँ जो है वो टूट चुकी थी और ये अब टूट चुकी हैं। ये देखिए गोली दीवारों पे जो है गोलियों के आप निशान जो स्पॉट जो साफ साफ देख सकते हैं। ये वो 3 फुट का गली है जहाँ से सिर्फ 2 व्हीलर आ सकता है। ये भी उनका घर है। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे उनका नेम प्लेट लगा हुआ है। तो यहीं पे जब हमने बात करी यहाँ के लोगों से तो उन्हें बताया कि जब तक वो यहाँ तक पहुँचे थे इसी गेट के पास तक, तब तक उनको जो है गोली मार दी गई थी। उनको कुल 7 गोली मारी गई थी, जिसमें से 6 गोली जो है पूरी तरीके से आर पार हो गई थी। तो हम चलेंगे बाहर। हमने उनके फैमिली से बात की, हमने आपको लोगों से बात कराया, जो उनके दोस्त थे, जो उनके रिश्तेदार थे, हमने आपको उनसे बात कराया।
और यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे चल के आपको जो है बात कराएंगे, जो यहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं, हम उनसे जो है आपको मिलवाएंगे। तो ये जो है सुनील बुक शॉप है, जो कल अमित इलेक्ट्रिक वर्कशॉप के अंदर है। जो आपने सीसीटीवी को, जो आप लोग अभी तक फुटेज देख रहे हैं, वो इसी सीसीटीवी से जो रिकॉर्ड की गई थी, जो आप लोग देख रहे हैं, वो ये 2 सीसीटीवी थी। इसमें से आपने देखा होगा कि जो हमलावर हैं, जैसे वो निकलते हैं बाहर, वही जहाँ पे ये ब्लैक कलर गाड़ी खड़ी है, वहीं पे जो है उनकी क्रेटा कार खड़ी थी। और उस टाइम तो जैसे वो निकलते हैं तो ताबड़तोड़ इस दुकान में जो है अमित इलेक्ट्रिक वर्क है, यहाँ से एक निकलता है, बाकी लोग उधर से जो है आते हैं और उन पर जो ताबड़तोड़ फायरिंग, और जो एक आदमी होता है वो लगातार जो है बमबाजी कर रहा होता है। तो पटकू जब वहाँ से अपनी गली में भागते हैं, तो मैंने आपको दिखाया कि जो रेड कलर का जो गेट था, वहीं पे उनको जो है ताबड़तोड़ जो गोली मार दी जाती है। सामने से उनकी भतीजी आ रही होती है, जिसका नाम मैंने आपको आंचल बताया था। तो भतीजी को बचाने के चक्कर में जब उनको देखते हैं तो ललकारते हैं, उसको बचाने के लिए तब तक जो है एक बदमाश उनके भतीजी पर भी पिस्तौल टान देता है दूर से ही। उसको बचाने के लिए अपने भतीजी को गोद में ले लेते हैं, जिसके खून के छींटे आज तक कल तक हमने आपको दिखाया भी था। ये हम अभी जा रहे हैं, ये सुनील बुक डिपो है, यहाँ पे स्टेशनरी मार्ट की दुकान है। तो ये तो बंद है ना, ये दुकान तो आज भी बंद है, तो हम इस पर अपडेट कर रहे हैं। तो ये सुनील बुक डिपो की दुकान है यहाँ पे। पहले इनकी दुकान अंकल की बंद थी, तो हम इनसे एक बार बात करेंगे कि कितने का है। अंकल, जिस दिन घटना घटी आपकी दुकान जो है खुली हुई थी? हाँ, दुकान तो खुली हुई थी। 60 रुपए में दोनों है ना। 60 रुपए का एक ये है, ये 70 रुपए का। ये दुकान खुली हुई है, थोड़ा सा कस्टमर्स आ जा रहे हैं, तो मैं इनको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट का समय दे दीजिए हमें। तो क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? बस यहीं के रहने वाले हैं, सुलेम सराय के ही। तो जिस दिन घटना हुई थी और आप जो यहाँ पे चश्मदीद थे, बिल्कुल बगल में 5 मीटर की डिस्टेंस है, तो आपने देखा भी होगा कि लोग गाड़ी से उतर रहे हैं फिर वहाँ पे जा रहे हैं? नहीं, हमने ये सब नहीं देखा। हम तो यहाँ पे कस्टमर को सामान दे रहे थे जी। उसके बाद वो कस्टमर बाहर निकले और उन्होंने ही आके बताया कि भैया बाहर जो है गोलियां चल रही हैं। वो बेचारे बुढ़े से थे, वकील साहब थे, वो अंदर आकर के जो है फिर छुपे। उसके बाद मैं भी काउंटर के नीचे बैठ गया था, इस डर से कि जो है कहीं हम लोगों को भी न लग जाए। तो ऐसा अतिक्रमण का कौन सा फियर फैक्टर है शहर पश्चिमी में कि जो बार बार जो है जो जिन है वो बार बार निकल जाता है सामने? सर, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, प्लीज। जो यहाँ के लोग हैं, आप देख रहे होंगे कि जो अतिक्रमण का जो यहाँ से स्थापित किया हुआ जो उसका गुंडागर्दी है, जो उसका साम्राज्य है, कि यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। ये उनकी गलती नहीं है, ये उनका अपना है भाई, सभी को अपनी फैमिली की चिंता होती है। अंकल कहाँ रहने वाले हैं? हम भी यही रहते हैं, तो घर ही। आपने कब सुना कि ऐसी कोई घटना घटी? मैं घर का ही हूँ, मैं घर पे था, ये लड़का मेरा था यहाँ पे। अच्छा, घर पे थे आप? तो उमेश पाल को कब से जानते थे? उनको लाइफ का थ्रेट है, आप लोगों को कब से पता था? ये लड़का यहीं बैठता, मैं तो घर पे रहता हूँ, बाइक साइड मेरी वीक है। तो ये जो हमने अंकल से बात की तो बताया कि हमारी दुकान है, तो हम जो है यहीं पे थे, घर पे थे और यहीं पे थे। तो यहाँ पे जो आसपास जो लोग हैं, हम उनसे एक बार आपको जो है बात कराएंगे। जो कल बिल्कुल जो कल दुकानें बंद थी, आज वो दुकानें जो है खुल गई हैं लगभग। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ जो है एक मनोज मोबाइल एंड गारमेंट्स की दुकान है। तो आप तो नहीं बोलेंगे? भले इन्होंने पहले ही मना कर रखा था कि मैं जो नहीं बोलूँगी, ऐसा कोई सवाल नहीं है, नॉर्मल सवाल है, डिस्कशन है। तो आपसे पूछना, क्या नाम है आपका? रुचि। तो रुचि, जिस दिन ये घटना घटित हुई तो आप जो है दुकान पे थी? दुकान हमारी बंद थी। बंद थी? बाई डिफॉल्ट बंद थी कि अपने झूठ बोल रहे हो? दोपहर में जाते हैं ना लंच के लिए, इसलिए बंद थी। तो शाम को तो ये घटना लगभग 4:45 बजे के आसपास की थी ना? जी जी, नहीं ओपन नहीं हुई थी, आने वाले थे तो नहीं आए तब तक। रुचि बता रही है कि जब वो आने वाले थे दुकान में, तब तक इनको मालूम चल गया कि ऐसी कोई घटना घटित हो गई है। तो फिर वो दुकान पर ना आना ही उन्होंने जो है बेहतर समझा कि भैया अब शहर पश्चिमी का है, बम गोली चल रहा है, तो कोई हमको लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। सबको अपनी लाइफ की थ्रेट की दिक्कत तो होती है, चिंता तो रहती है। आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल जो ट्रैफिक है बिल्कुल स्मूथ है, लोग आ जा रहे हैं। तो कोई फियर फैक्टर्स नाम का कोई अभी नहीं है, लोगों के अंदर कोई दहशत नहीं है। अतिक्रमण को लगा था कि हाँ मेरी जो ये दहशत है कि मेरे गुंडागर्दी की वजह से लोग जो है डर जाएंगे, पुलिस प्रशासन के लोग डर जाएंगे, लोग अपने घरों में दुबक के बैठेंगे। तो इसी फियर फैक्टर्स को दूर करने के लिए परसों यानी खुद सीपी और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम और एडिशनल सीपी ने मिलकर के लोगों को समझाया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो पूरी मार्केट ओपन है। तो जो ये दहशतगर्द हैं, जो ये गुंडागर्दी को, बदमाशी को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज है कि आपने जो सोच करके ये पूरी जो घटनाक्रम को अंजाम दिया है,
कि नहीं एक बार फिर से जो है अपने दहशत को हम काम जो कर पाएंगे, तो जो उसमें जो पूरी तरीके से एक तरीके से नाकामयाब हो गए हैं। तो यहाँ पे एक और अंकल हैं, हम उनसे बात करेंगे कि अंकल क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? यही सुलेम सराय। थोड़ा भारत देखिए, थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। अंकल की दुकान है, काफी जो खूबसूरत दुकान है। तो क्या नाम है आपका? दीनदयाल। तो जिस दिन घटना हुई तो आप यहीं पे थे? नहीं हाँ। सब हम लोग भाग गए थे जी, आप लोग चले गए थे। हाँ। तो उमेश पाल को लेकर के कब से आप लोगों को, आपके पड़ोसी में रहते हैं यहीं पे, तो कब से था कि उनके जान के ऊपर जो है खतरा है? कब से था कि उनके जान के ऊपर खतरा है? अरे वही जब राजू पाल का वो कांड हुआ था तभी से। तो अतीक अहमद का ऐसा कौन सा इस पूरे इलाके में जो फियर फैक्टर है कि लोग डरते हैं उससे? जानकारी नहीं। हाँ, आप नहीं बोलना चाहेंगे इस पे? अब एक चीज आपने ध्यान दिया है, हमने भी जो है जब बहुत से लोगों से ऑन कैमरा या फिर ऑफ कैमरा, तो जो यहाँ के बिल्कुल ही मूल निवासी हैं, जब हमने उनसे बात किया तो एक चीज देखने को कॉमन मिली कि बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जो उतने ओकल नहीं है, वो जो है अतीक अहमद के मुद्दे पे, जो उसके फेयर के मुद्दे पे बोलने से बच रहे हैं। तो एक बात ये है कि अतीक अहमद ने इस पूरे शहर पश्चिमी में, दूसरा अकरेली घर पड़ता है उसका, तो उसने जो है कहीं ना कहीं पहले से अपना दहशत का जो है माहौल बना कर रखा है। और जो उसका भाई था अशरफ, यानी एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि वो जो साबरमती जेल में बंद है, जो कि गुजरात में है, उसके सारे गुर्गे भी लगभग जेल में बंद हैं। तो फिर इतने बड़े नेटवर्क को सिंडिकेट कैसे कर रहा है आखिर में वो? अभी कुछ दिन पहले चित्रकूट जेल में जब छापा पड़ा तो पता चला कि अब्बास अंसारी के पास मोबाइल फ़ोन मिला, उनकी पत्नी से मिलने भी जाती थी। तो क्या इसी तरह के मोबाइल फ़ोन अलग अलग जेलों में जो है सर्कुलेट हो रहे हैं? वो वहाँ बैठे जो है आलिशान अपने लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं सेटिंग करके, और वो जेल से ही अपने पूरे सिंडिकेट्स को जो है चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो ये जो घटना है ये लगभग इसी की तरफ कोई इशारा कर रही है। इसमें क्या अलग है? जब पूरी जांच होगी, पड़ताल होगी, तो उसके प्रॉपर जो है फैक्ट्स निकल करके आएंगे। लेकिन उसमें से एक फैक्ट्स ये भी होगा कि ये जो इतना बड़ा जो सिंडिकेट है, जो इतना बड़ा ये पूरा जो है चल रहा है, तो बिना अतीक अहमद के परमिशन के और बिना अतीक अहमद के इसमें इन्वॉल्व हुए इतने बड़े केस, इतने बड़े मर्डर केस को एग्जीक्यूट करना क्या इतना आसान है क्या? तो सिर्फ यूपी की जेलों में ही नहीं मोबाइल फ़ोन मिलता है, हो सकता है कि गुजरात के जेलों में भी मोबाइल फ़ोन चलता हो। चित्रकूट में मिला, जब छापा पड़ा तो चित्रकूट में मिला, फ़ोन मिला। तो अलग अलग सिर्फ यूपी के नहीं, देश के जितने भी जेल हैं, तो उसमें जितने भी माफिया टाइप के लोग, इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, तो जब उनकी जांच अगर अच्छे से कर दी जाए तो शायद बहुत सारी जो है पोल पट्टी खुल सकती है कि हाँ, कि उनके पास कौन कौन से फ़ोन हैं, वो लोग किसके बात करते हैं, कौन कौन से उनके पास शूटर्स के उनके जो है कंटेक्ट हैं, पूर्वांचल के हैं कि बिहार के हैं कि नेपाल के हैं। नेपाल से याद आया कि अभी जो है एक खबर आई कि जो शूटर्स हैं वो नेपाल के भागने के फिराक में हैं। हो सकता है कि कुछ शूटर्स उसमें से नेपाल की तरफ जो है कूच कर गए हों। नेपाल यहाँ से बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 150 किलोमीटर जो बॉर्डर इलाका है, यहाँ से लगभग 3-4 घंटे का रास्ता है गोरखपुर। यहाँ से आप जाएंगे 120 किलोमीटर के आसपास वाराणसी है, वाराणसी से लगभग 150 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर पड़ता है। तो टोटल जो 250 के आसपास नेपाल बॉर्डर है यहाँ पे। जैसे आप महाराजगंज की तरफ जाएंगे फिर आप जो है नेपाल की तरफ निकल सकते हैं। तो शूटर्स अगर नेपाल भाग गए हों तो इसमें भी कोई बहुत ही आश्चर्यजनक और बड़ी बात नहीं है। देखिए ये जो आपको मैं दुकानें दिखा रहा हूँ, ये दुकानें जो है कल तक बंद थी, आज जो है खोल दी गई हैं। तो यहाँ पे हम से कुछ लोगों से बात करें। यहाँ पे कुछ लोग ये भाई जो है चिकन टिक्के की दुकान है। तो क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जबर जी, आपकी कल दुकान बंद थी? दुकान परसों खुली हुई रही? बंद थी, परसों बंद थी आपने। तो उमेश पाल का नेचर कैसा था? मैं नेचर आज बात करूँ तो इस पूरे इलाके में रहते थे वो? मेरे बहुत बढ़िया आदमी थे नमिता जी हमारे, और उसी पे हमारे बहुत अच्छे आदमी थे, फर्स्ट क्लास एकदम था। तो उनके ऊपर ये जो लाइफ का थ्रेट था, कब से आया था? आप लोगों को कभी था अंदेशा कि हाँ कोई ऐसी बड़ी घटना फिर से यदि गवर्नमेंट में ऐसा हो जाएगा? नहीं, ऐसे तो कोई अंदेशा नहीं थी। सब नॉर्मली हम लोग यहाँ रहते थे, अपना टाइम से दुकान खोलते, टाइम से दुकान बंद कर देते। बच्चे उनके आते थे हम लोग पास खाने पीने के बाद, पराठा वगैरह, बच्चे उनके दोनों आते थे। अच्छा, इस बड़ी घटना के बाद जो योगी सरकार ने और खुद सीएम योगी ने ऑन द फ्लोर ऑफ विधानसभा ये बात कही कि जो माफिया टाइप के जितने भी लोग हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो जो जनता है उनके इस स्टेटमेंट पे कितना बिलीव करते हैं? कितना परसेंटेज आपको भरोसा? अगर मैं बात करूँ परसेंटेज में तो सर इस पे हम क्या बता सकते हैं, ये तो सरकार जान सकती है। अगर सीएम का जो स्टेटमेंट होगा, अंकल आपका क्या नाम है? नहीं सर, योगी सरकार जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं कि माफियों को हम मिट्टी में मिला देंगे। हाँ,
तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो उनका स्टेटमेंट है, आप उनका स्टेटमेंट में कितना फीसदी जो है भरोसा करते हैं? वो सर जो हमको जितना मालूम है उतना ही बता सकते हैं। तो भरोसा है पूरा? हाँ, पूरा तो भरोसा। कार्रवाई करेंगे? योगी सरकार का हमको पूरा भरोसा है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ योगी सरकार पूरा काम करेगी। हाँ, यहाँ पे कुछ और साथी हैं जो हम लोग जब लाइव कर रहे थे तो वो गाड़ी से आए रुके हुए थे, देखिए जब हमसे उनसे बात करने की कोशिश की तो फिर जो है जाने लग गए। तो ऐसा कौन सा फियर है भाई कि आप जो है बात करने से बच रहे हैं? अतीक अहमद के बारे में बोलने से कतरा रहे हैं। तो ये जो एक बैटरी की दुकान है, अतिम सिवांश इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, हम यहाँ भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि अलग अलग विषयों में बात करेंगे, खास कर इस मुद्दे पर लेकर के। अंकल जी, हम जो है मीडिया से हैं, राजस्थान पत्रिका से हैं, तो आप जो है आपकी दुकान यहाँ कितने सालों से है? मैं अभी तो आपकी दुकान यहाँ पे कितने सालों से है? अभी 2-3 महीना हुआ। क्या नाम है आपका? अतिन नाम है। तो उमेश पाल को आप कब से जानते थे यहाँ पे? अरे हम लोग यहीं के रहने वाले, तो जानेंगे नहीं। अच्छा, आप मतलब निवासी यहीं के हैं, तो आप यहीं पे रहने वाले थे? हमारा घर सुलेब सराय में है। तो 2005 के बाद शहर पश्चिमी में एक बार फिर इतने बड़े हत्याकांड को, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, इधर थोड़ा देख लीजिए, लोग आपको देख रहे हैं, लाइव है। तो 2005 के बाद जब राजू पाल की डेथ मतलब सरेराह इसी बाजार में हत्या कर दी गई थी 25 जनवरी को, तो 18 साल बाद फिर से उसी पैटर्न पे एक जो बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। 7 हमलावर आए और उन्होंने गाड़ियों से उतरे और इतना जो ट्रैफिक है जहाँ पर इतनी गाड़ियाँ आती जाती हो, उन्होंने सरेआम बम और गोलियों की बौछार कर दी। हम लोग देखे ही नहीं तो क्या बताएं। हम लोग दुकानी पे से शटर अपना अपना गिरा लिए सब लोग। अच्छा, अतीक अहमद का फिगर है क्या अभी फैक्टर है यहाँ पे? डर है क्या इस पूरे एरिया में? लोग उस पर जो बोलने से बच रहे हैं। अब हम क्या जाने साहब, आप भी तो बोलने से बच ही रहे हैं भाई। जब हम लोग देखे ही नहीं तो क्या बताएं। हम लोग दुकानी अपनी बंद कर। मैं आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या अतीक अहमद का डर अभी भी यहाँ के लोगों में है क्या? मैं नहीं जानता साहब इसके बारे में। अब आपने अभी बताया कि आप यहीं के रहने वाले हैं, फिर आपने बोला कि आप मेघ जानते ही नहीं है। अरे सर जी, जब हम लोग देखा ही नहीं तो क्या बताएं। ठीक है, आपका ठीक है। इन्होंने अंकल ने बोला कि इन्होंने बोला कि मैं जब देखा नहीं तो मैं बताऊंगा, लेकिन जब बात आई फिर वही बात घूम फिर करके आई कि अतीक अहमद का ऐसा कौन सा डर है, यहाँ के जो लोग हैं उसके बारे में बोलने से बच रहे हैं। तो हो सकता है कि डर जेन्युइन हो कि जब जो उमेश पाल थे, जब उन्होंने बोले, जब वो गवाही के लिए गए, तो जब उनको नहीं छोड़ा गया तो एक आम आदमी की क्या औकात है इतने बड़े माफिया और गुंडे बदमाश के सामने। जो देख लेंगे ट्रैफिक है पूरी तरीके से जो है अपना रन कर रहा है। लोग बिल्कुल, बाजारें खुली हुई हैं तो उसमें कोई फियर की डर की कोई बात है ही नहीं है। मैंने आप लोगों से यहाँ के जो लोग थे, हमने लोगों से बात कराया, जो यहाँ के दुकानदार थे हमने आपको उनसे बात कराया, जो उनकी फैमिली के लोग थे हमने उनसे बात कराया, जो उनकी पत्नी थी जयापाल हमने आपको उनसे बात कराया, जो उनकी माता जी थी हमने आपको उनसे बताया, जो है बात कराई और आपको जो है हमने उनकी पूरी वार्तालाप आपको जो है दिखाई, हमने बात की उससे। तो जो पूरा ये फैमिली है वो जो है इंस्टेंट जस्टिस चाहती है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। जो कल सीएम ने बात विधानसभा में कही थी, तो जो माता जी हैं वो जो है उस बात का जिक्र कर रही थी वो कि हम तो योगी की बात पर भरोसा करते हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो जरूर जो है माफिया को मिट्टी में मिलाने का जो है काम करेंगे। तो जो अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट था, जो ताज़ा घटनाक्रम थे, वो आपको हमने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से दिखाया है। बिल्कुल ही बिना किसी काट छांट के, बिना किसी एडिटिंग के, जैसे था वैसे हूबहू आपने इस पूरे जो है मामले को देखा है। जिनसे हमने बातें की हैं, जिनसे हमने आपको पूरा जो है दिखाने की कोशिश की है, एक जो है उस पूरे प्रकरण के तह तक कि जो भी उसमें घटनाएं थी, जो भी उसमें अपडेट थे, हमने कल भी जो है फेसबुक लाइव किया था, आज भी जो है फेसबुक लाइव के माध्यम से हमने आपको पूरा जो है दिखाने की कोशिश की है। जिनसे बात होना संभव हो पाया, जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, हमने सबसे बात करने की कोशिश भी की और लगभग सबसे हमने बात करी भी है। और आगे जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, एक एक करके हम उनके सबके जो उनके परिवार वाले हैं, जो उनके घर के लोग हैं, उसको क्या बीती थी, वो कब से उसमें इन्वॉल्व थे, तो एक एक जो पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है, तो सब में हम उतरेंगे, एक पूरे तह में उतरेंगे कि ये क्या ऐसी कोई बड़ी घटना के जो अंजाम देना का कब से पूरा चल रहा था। तो पुलिस कितना इसको लेकर के एक्टिव थी, क्या इसमें पुलिस की भी कोई कमी है, मतलब पुलिस में रोल तो नहीं हो सकता इस बड़ी घटना में, लेकिन क्या उसमें कोई कमी है, खास करके जैसे परिवार के लोग ने बोले कि उसकी सिक्योरिटी को 4 से घटा करके 2 कर दी गई थी। जब पता था कि जब जितने केसेस हैं, जितने पेंडिंग केसेस हैं, बिल्कुल अपने फाइनल स्टेज पे आने वाले हैं,
जो बौखलाया हुआ आतिक अहमद है, जब उसको सजा होगी तो मरता क्या न करता। तो जब वो ऐसे किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है तो जो यहाँ के कमिश्नर हैं प्रयागराज कमिश्नरेट के, जो यहाँ के डीएम हैं, तो क्या उनको एक बार ख्याल नहीं आया इस बात को लेकर के कि जिसके ऊपर लाइफ का इतना थ्रेट हो तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के बजाय या फिर जस के तस के बजाय हम उसको घटा क्यों रहे हैं। जब सिक्योरिटी घटती नहीं तो हो सकता था कि उनकी जान को बच जाती और इस तरह की जो है बड़ी घटना सामने और ना आ पाती। तो उनके नहीं रहने से आतिक अहमद के ऊपर जो चल रहे जो केसेस हैं उस पर भी हो सकता है कुछ, उस पर कितना असर पड़ेगा और कितना असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो भी लीगल एडवाइजर हैं हम उनसे बात करके इस पर जानने की कोशिश करेंगे कि जो पेंडिंग केसेस हैं जो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आकर के सिर्फ उन पर डिसीजन आने वाला था, तो क्या इनके उमेश पाल के डेथ के उस फैसले पे जो है असर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, या फिर कितना असर पड़ेगा। तो आप जो जुड़े रहिए पत्रिका उत्तर प्रदेश के साथ, तब तक धन्यवाद।